ओम शांति। आज के रात्रि क्लास के अव्यक्त वाणी का चिंतन का टाइटल है समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। बाबा पूछ रहे सभी को, सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहते हो? करते हैं हम सभी चेक? क्या आधार है चेक करने का अपने पुरुषार्थ को? जब समस्याएं आती है, विघ्न आते हैं, कार्मिक अकाउंट्स आते हैं, उस समय हमारी स्थिति कैसी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी चेक करते हैं ना, जो समय से हम चेक करते हैं अपने पुरुषार्थ को, हाथ ऊपर करें। अच्छा, आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है व समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? समय प्रमाण सभी तीव्र गति से पुरुषार्थ करने वाले हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। समय तेज है और आप ढीले हो, ऐसे तो नहीं। चेक करें, समय रचता है या रचना है? कौन है समय? हमारी रचना है ना। तो हमारा पुरुषार्थ समय से आगे होना चाहिए, न कि समय हमसे आगे चले। रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। कहे हाँ जी बाबा। तो समय का आवाहन आपको करना है या समय आपका आवाहन करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। कोरोना के समय में देखा ना, सभी कितना डाउन हो चुका था, परंतु फिर भी समय तो बढ़ ही रहा था। बस जिसने समय के हिसाब से खुद को ढाल के आगे बढ़ना सीख लिया, वो आगे बढ़ता है। तो बाबा भी कहते हैं सदा आगे बढ़ता जाता है, जो समय पर कभी रुकता नहीं है, गिरावट के समय भी खुद को डाउन नहीं करता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, ये भी वंडर है। और आपको कोई रोके तो रुकते हो? पूछे स्वयं को। रुक जाते हो ना। अब आज कहते रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या का पहाड़ आगे आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? नहीं ना, सभी आगे बढ़ने वाले हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी। कहे हाँ जी बाबा। तो अभी उड़ती कला वाले हो ना, तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ते हैं तो पहाड़ भी कितना छोटा दिखाई देता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलेंगे या दौड़ेंगे तो पहाड़ को क्रॉस करने की मेहनत करनी पड़ेगी। उड़ेंगे तो मेहनत भी नहीं रहेगी, बिल्कुल हल्के। समस्या आई, विघ्न आए, पर हम उससे डिटैच है, हम तो बाबा की याद में, बाबा के साथ ऊपर उड़ रहे हैं। तो कहाँ हमें समस्या अफेक्ट करेगी? बाबा कहते उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो, क्या कहेंगे? चढ़ने में तो टाइम ज्यादा जाता है, थक भी जाते हैं, एफर्ट्स भी ज्यादा लगता है, और उड़ना आसान है ना। उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए तो क्या होगा? धड़ाम करके ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ जाएगी। तो हम भी बाबा की याद के पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहे। चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए, यदि प्लेन चलते चलते मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप भी उड़ती कला वाले हो, है ना सभी हम उड़ती कला वाले? कहे हाँ जी बाबा। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते नहीं। या थक जाते हो तो रुक जाते हो, पूछ रहे थक जाते इसलिए तो बीच में रुक जाते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। जहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना, ग्राहक देरी से भी आए तो थकेंगे नहीं। आवाहन करते हैं आओ, क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्तियां है? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदम में पद्मों की कमाई हो? कितने भी नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं है। चक्कर लगा कर आओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए,
कितना भी बड़ा हो लेकिन आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। उस बिजनेसमैन में तो बाबा कहते देखो उस बिजनेस में तो क्या होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूछो बिजनेसमैन को। है कहीं है ना हमारे इसमें भी बिजनेसमैन। बाबा कहते हैं बाबा भी तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाप भी तो बिजनेस था, बिजनेस करते थे ना ब्रह्मा बाप भी। तो बाबा कहते उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी क्या मिलेगा। चलो ज्यादा से ज्यादा करोड़ मिल जाए, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाए। और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, फिर पुरुषार्थ नहीं करो। पुरुषार्थ के पहले सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा कहते हैं कि सिर्फ पुरुषार्थ करते रहेंगे ना तो बीच में थक जाएंगे। हाँ, या जो हमारी पुरुषार्थ की स्पीड है वो डाउन हो जाएगी। परंतु जैसे ही प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो वो पुरुषार्थ में तीव्र गति होगी, उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। तो कहते सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि यह मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देगा, प्राप्ति ही दिखाई देगी। खेती का काम भी करते हैं तो क्या दिखाई देता है, मेहनत दिखाई देती है या फल दिखाई देता है। फल की खुशी होती है ना। तो यह स्मृति रखने से कभी थकेंगे नहीं, न थकेंगे न गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। है ना सभी ऐसे ही तीव्र गति वाले, क्या समझते हैं? जो समझते हैं हम तीव्र गति वाले वो हाथ ऊपर करें। बाबा पूछ रहे हैं बीमार को भी कभी कहो कि रास करने के लिए आओ, या फिर डांस करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ते हैं, क्योंकि प्राप्ति की खुशी होती है। तो ये निशानी है खुशी की, मौज मनाने की, मौज की निशानी है कि बाबा की याद में झूमते रहो, झुमाते रहो। जैसे शरीर की मौज मनाते हो तो आत्मा को भी तो मौज में रहना है ना। हम सभी मौज में कहे हाँ जी बाबा, बाबा का बन गए माना मौज ही मौज। जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप तो मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते हैं या सोचते हो ना कि क्या करे, यह भी संभालना पड़ता है, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है, बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट हो ना सभी, कहे हाँ जी बाबा, जो समझते हैं हम डबल लाइट है। तो बोझ से मुक्त, सदा उड़ने वाले, उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। आप लोग तो बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि हम भाग्यवान हैं जो बैलगाड़ी के समय नहीं आए थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए हैं। आजकल के बच्चे पुरानों को यह कहते हैं कि आप लोगों का जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना एरोप्लेन का है। दोनों को कितना नशा रहता है। आपको भी यह नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए हैं। समय भी देखो, आपका सहयोगी बन गया, तो अच्छी तरह से उड़ो। है ना सभी बिजी उड़ने और उड़ाने में, कहें हाँ जी बाबा। तो छोटे मोटे बोझ नहीं रखना है, न पुरुषार्थ का बोझ, न सेवा का बोझ, न संबंध संपर्क निभाने का बोझ। बोझ मुक्त, कोई बोझ नहीं। हो गए सभी आज बोझ मुक्त, हल्के, लाइट, रिलैक्स्ड। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं इसलिए सदा विजयी हो, हार खाने वाले नहीं। बाबा ने आज वरदान दे दिया। हार खाना माना कमजोरी का काम है ना, और ब्राह्मण तो सदा बहादुर है। तो हम सभी कौन हुए, विजयी हो गए ना। कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं होंगे विजयी तो और कौन होगा। सभी हम सभी तो कल्प कल्प के विजयी हुए हैं। ड्रामा में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो बाबा के दिल पर चढ़ गए हैं।
अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, संगठन में, बाबा के घर के लिए। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु। अच्छा, शुभ रात्रि। कल सुबह अमृत वेला मिलेंगे लाइव 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली के लिए। और रात्रि क्लास रोज की तरह अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।